व्यक्ति के बारे में, किसी जांच के बारे में खुद अपने मन से कुछ प्रिज्यूम कर लेना मेरे ख्याल से ये उचित नहीं। हाँ, एक बात हो सकती है कि अगर किसी को भी, खास तौर से भाजपा नेताओं को, अगर ये शक है कि इस पूरे जांच प्रक्रिया में किसी चीज को दबाया जा सकता है, तो उस चीज को अभी से बता दें, उसके बारे में और गहराई से जांच की जाए। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेहद करीबी मंत्री, संसदीय कार्य मंत्री हैं और वित्त विभाग के मंत्री हैं विजय चौधरी। पुल ध्वस्त होने के बाद उन्होंने सीधे तौर पर भारतीय जनता पार्टी के ऊपर इस सवाल को रखा है और कहा है कि अगर भारतीय जनता पार्टी के लोगों को लगता है कि पुल के जांच के दौरान इस चीज़ को दबाया जा सकता है, तो वो ये बात बताएं कि किस चीज़ को दबाया जा सकता है। सीधे तौर पर यह सवाल जो है वो उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के लोगों से पूछा और कहा है, हम आपको आमंत्रित करते हैं, आप बताइए किस चीज़ को दबाया जा रहा है, उसकी स्पेसिफिक तरीके से जांच होगी। और साथ ही साथ जो कॉन्ट्रैक्टर जो पुल बना रही है, तो क्या और भी जितने टेंडर चल रहे हैं तो उस पर भी इफेक्ट पड़ेगा। इन तमाम विषयों को लेकर आज विस्तार से विजय चौधरी ने बताया है। क्या कुछ कह रहे हैं, सुनिए। स्थगित हुई है ये अस्थिरता के, न अस्थिरता का द्योतक है और न इससे अस्थिरता का कोई मतलब झलक मिलता है। ये और मजबूती से बैठक करने के लिए ये स्थगित हुई है, क्योंकि 2-3 जो मुख्य भाग लेने वाले थे उनको उस तिथि को थोड़ी परेशानी थी। कांग्रेस के तरफ से भी लगातार अनुरोध आ रहा था, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री लगातार अनुरोध कर रहे थे कि 12 वाला थोड़ा बढ़ा दिया जाए, इसलिए अभी इसको स्थगित किया गया है। और फिर सभी दल के नेताओं से बात हो रही है, जो अगली तिथि पर सबको सुविधाजनक स्थिति बनेगी उस दिन बैठक हो जाएगी। सर, तो 12 तारीख को जो डेट सामने आया था, तो क्या उसके ऊपर ये बात फाइनल नहीं? उस बीच में कई लोगों को फिर आकस्मिक कोई व्यस्तता आ गई थी, इसलिए वो भी तो कोशिश करके सब लोगों से बात ही की गई थी। लेकिन जैसे कांग्रेस वाले लगातार कह रहे थे कि 12 को बढ़ा दीजिए, जो हमने कहा कि तमिलनाडु के मुख्यमंत्री भी कह रहे थे कि जो इस डेट को थोड़ा पोस्टपोन किया जाए, तो इसलिए सभी नेताओं की सुविधा को देखते हुए, जिससे कि अधिक से अधिक लोग सुविधापूर्वक उस बैठक में भाग ले सकें, इसलिए ये निर्णय लिया गया है। और ये निर्णय और ज़्यादा मजबूती के लिए किया गया है। इसमें क्या अस्थिरता है? सर, भागलपुर में स्थान को लेकर भी कुछ हो रहा है, पहले पटना में स्थान परिवर्तन की भी बात हो रही है क्या? अभी कोई ऐसी बात नहीं। सर, भागलपुर में जो पुल गिरने की घटना हुई, 1700 करोड़ से ज्यादा की राशि जो, तो ये वित्तीय झटका भी है सरकार के लिए, कैसे क्या करेंगे? नहीं, ये तो इसको तो इससे और ज़्यादा संवेदनशीलता क्या हो सकती है। जिस दिन घटना घटी है उसी दिन शाम में मुख्यमंत्री जी ने स्वयं इसका संज्ञान लिया, विभाग को निर्देश भी उप मुख्यमंत्री हैं उन्होंने और अपर मुख्य सचिव ने बाजाबता प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आप लोगों को सारे वस्तुस्थिति की जानकारी दी कि वो पुल शुरू से कमज़ोर बना था, जैसा कि जांच में ही आया था। पहले भी कुछ एक दुर्घटना हुई थी और 2-4 जो पिलर्स थे उसको विभाग ने ही स्मैश भी मतलब उसको तोड़ा था, तो उसमें सही मजबूती उसका नहीं दिया गया था। ये तो बात तो स्पष्ट है। और सरकार ने कहा है कि संवेदक हो या जो हमारे पदाधिकारी हैं, जो भी इसके लिए दोषी पाए जाएंगे उनके विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी, ये तो स्पष्ट है। अगर रिकवरी ब्लैकलिस्टेड होती है सर, तो रिकवरी फिर क्या मॉडल क्या रहता है रिकवरी करने का? उसके लिए तो तरीका होता है, जैसे पिछले बार जो पाया ध्वस्त हुआ था
उसको एजेंसी के कॉस्ट पर ही दूसरा बनाया गया था। इसलिए वो तो पूरा उसका कितना फाइनेंशियल लॉस या डैमेज हुआ है उसका असेसमेंट करके उसकी लायबिलिटी फिक्स करके फिर उसको कंपनसेट करने का सरकार के लिए भी तरीका बनाया जाए। सर, ये जो जांच की बात हो रही है इसमें साफ तौर पर चाहे आपके पार्टी के विधायक हों या फिर बीजेपी के लोग ये कह रहे हैं कि जो अभी जांच कमेटी बनी है उसके इतर जांच कराया जाए, चाहे वो सीबीआई जज हो, रिटायर्ड जज हो या फिर सीबीआई। आज के जो अपर मुख्य सचिव हैं, देखिए उन्हीं पर वो आरोप लगा रहे हैं। देखिए ये बात कोई कहे, चाहे भाजपा के नेता कहें या कोई हमारे दल के कहें या कल किसी दल के कहें, ये किसी दल के कुछ कहने की बात नहीं है। और विभाग जब स्वयं कह रही है जो हाँ इसमें गड़बड़ी पाई गई थी और हम लोग उन गड़बड़ियों के परिप्रेक्ष्य में आगे जांच ही कर रहे थे, इस बीच में ये घटना घटी है, इसलिए हम लोग और गहराई से जांच करके जिसकी भी जिम्मेदारी होगी उसके विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी। और सबसे बड़ी बात है कि मुख्यमंत्री जी ने जब स्वयं निर्देश दिया है तो इसमें किसी के दाएं बाएं करने या किसी चीज को छिपाने या किसी चीज को दबाने की बात हो ही नहीं सकती है। और जांच होने जाने दीजिए, तब जो लोग भी आज भाजपा के नेता कह रहे हैं तो उनको अगर मालूम है कि किस चीज को दबाया जा रहा है वो चीज अभी जाहिर कर दे। सरकार खुले तौर पर आमंत्रित करती है भाजपा नेताओं को कि आप किस स्पेसिफिक चीज की जांच चाह रहे हैं जो आपको लगता है दबा दिया जाएगा, वो चीज आप लाइए, उस पर सरकार जांच करा के पूरी उसकी सूचना सार्वजनिक कर देगी। जो मौजूदा विभागीय प्रधान सचिव हैं उनकी जांच से संतुष्ट अभी जांच जो घटना होती है, जांच जो वहां पर स्थिति होती है, कंस्ट्रक्शन होता है, उसके मटेरियल से लेके उसकी जांच होती है ना। अब एक व्यक्ति की क्या जांच होती है? उनकी भूमिका हमने पहले ही कहा ना कि कहने वाले कौन है, वो चेहरा देख के आप लोग क्यों इस तरीके से बात करते हैं? फैक्ट पे ना बात करिए कि चेहरा देख के कोई आदमी बोल रहा है इससे उस बात का वजन बढ़ जाता है और कोई दूसरा बोल रहा है तो घट जाता है कि बात का वजन होता है जो बात कैसी है। लेकिन सर कंपनी पर सवाल उठ रहा है कि 10 साल कंपनी पर सवाल उठ रहा है तो कंपनी के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। कंपनी के विरुद्ध जो अभियोग जो चीज प्रमाणित होगी उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। सर पिछले साल भी गिरा था तो उसके लिए कार्रवाई की गई थी। और जो हमने कहा, जो हमको सूचना है कि उसी के कॉस्ट पर जो अभी पूछ भी रहे थे जो फाइनेंशियल लॉस का क्या होगा, कि उसी कंपनी के कॉस्ट पर फिर से उसका रिकंस्ट्रक्शन करवाया गया था। तो इसलिए और बाकी फिर किया है, अगर ये लगातार इस तरह की घटना है, सरकार ने, मुख्यमंत्री ने स्वयं कहा है कि लगातार ऐसी घटनाएं बिल्कुल गलत बात है और इसके खिलाफ पूरे सख्ती से कार्रवाई की जाएगी। लेकिन जांच पूरी होने के पहले ही किसी व्यक्ति के बारे में, किसी जांच के बारे में खुद अपने मन से कुछ प्रिज्यूम कर लेना मेरे ख्याल से ये उचित नहीं। हाँ, एक बात हो सकती है कि अगर किसी को भी, खास तौर से भाजपा नेताओं को, अगर ये शक है कि इस पूरे जांच प्रक्रिया में किसी चीज को दबाया जा सकता है तो उस चीज को अभी से बता दें, उसके बारे में और गहराई से जांच की जाए। सिंगला कंस्ट्रक्शन बिहार में कई बड़े प्रोजेक्ट को काम कर रही है, तो अगर इस मामले को लेकर अगर उन्हें ब्लैकलिस्ट किया जाएगा तो बाकी योजना तो उसमें तो जो उसका मतलब नियमित प्रावधान है, जो रूल कहेगा कि अगर एक जगह कुछ गलत किया जाता है तो दूसरे जो इस तरह के एग्रीमेंट या कॉन्ट्रैक्ट है उस पर क्या असर पड़ेगा, उसमें जो नियमित प्रावधान होगा वो जरूर किया जाएगा।